कोलकाता की घनी बस्तियों में शाम को यानी रसोई में पकती मछलियों की गंध के साथ संगीत और बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें। इसी शहर में मेरा बचपन बीता, लेकिन खेलते हुए नहीं बल्कि इधर से उधर फुटबॉल की तरह उछलते हुए। लड़कों के ग्रुप में जाती तो भगा देते कि मुझ जैसी छुई मुई लड़की की उनके बीच जगह नहीं। लड़कियों के पास पहुंचती तो इशारों में कुछ फुसफुसाती और लड़कों के पास भेज देती। मैं कहीं भी फिट नहीं थी। सीने पर उभार दिखने लगे और आवाज बदलने लगी और चाल भी। यहाँ तक कि कपड़े चुनते हुए मैं खुद अटक जाती हूँ कि चेक वाली शर्ट पहनूं या फिर फूलों वाली फ्रॉक। इस अटकन, इस झिझक ने मेरा बचपन बदल कर रख दिया। स्कूल में टीचर ने एब्यूज किया तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद मरीजों ने इलाज करवाने से मना कर दिया। बहुत वक्त लगा खुद को आजाद करने में। डॉक्टर संतोष गिरी कहती हैं कि शाम की चाय सिकुड़ते हुए या फिर शॉपिंग मॉल में नहीं बताया जा सकता कि आप ट्रांसजेंडर हैं। इसमें बहुत ताकत लगती है। यह बताते हुए गले के साथ दिमाग की नसें भी फटती हैं। तैयार रहना होता है अपनों से अलग रहने के लिए। मैं पैदा हुई तो लड़कों के जन्म पर जितनी खुशियां मनाने का चलन है सब मनाई गई। लड्डू बांटे गए, कांसे के थाल बजाए गए। मैं घर का इकलौता लड़का थी। माँ उसे काला टीका लगाती कि बेटे को किसी की नज़र न लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब मैं बड़ी होने लगी। मुझे कमीज पैंट पहनना पसंद नहीं था। माँ और बहनें जरा सी भी घर से बाहर गई तो मैं झट से बहनों की फ्रॉक निकाल कर पहन लेती थी। वह मेरी अपनी अलग ही दुनिया होती थी। सज धज कर देर तक आईना देखा करती। मुझे मेरा यही चेहरा पसंद था, सजा धजा हुआ, अदाओं से दमकता हुआ। हालांकि यह थोड़ी देर के लिए ही होता था। सबके घर लौटने से पहले फटाफट से सारे निशान ऐसे मिटाने होते थे जैसे कि कोई अपराधी जुर्म के बाद निशान मिटाता है। बहनों के कपड़े तह लगाकर उनकी अलमारी में सज जाते और पैंट शर्ट पहनकर घर का दुलारा बेटा बन जाती मैं। आंखों के सामने जैसे पिक्चर चल रही हो। डॉक्टर संतोष इस तरह से अपने बचपन को याद करती हुई कहती हैं कि सेक्सुअल एब्यूज हो तो लड़कियां रो सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ एब्यूज मामूली बात होती है। वे अक्सर चुप ही रहते हैं, जैसे मैं रही। तब मैं मिडिल स्कूल में थी जब टीचर ने बात करने के बहाने मुझे क्लास में रोके रखा। बाकी क्लास खेल के मैदान में थी और मैं टीचर के साथ अकेली। मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा, कमर और पेट पकड़कर दबाने लगा। मैं रोने लगी तो छोड़ दिया। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। हफ्ते में 2 बार उसकी क्लास होती और हर बार मैं उसकी गंदी हरकतें झेलती। जब दर्द से रोने लगती तो गोद से उतार कर भगा देता था। बातचीत में संतोष उस टीचर का पूरा नाम भी बताती हैं। वे कहती हैं कि उसके कारण मुझे स्कूल के नाम से भी डर लगने लगा था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन क्लास में जाने से बचने लगी। किसी से शिकायत क्यों नहीं की? मेरे सवाल पर संतोष कहती हैं कि जो बच्चा अपनी पहचान से जूझ रहा हो वह भला टीचर की शिकायत कैसे और किससे करेगा। लगता था कि जैसे अंधेरी सुरंग से गुजर रही हूं जो कभी खत्म ही नहीं होगी। अकेले में अपने शरीर को देखा करती और सोचती कि ऊपर वाले से मुझे बनाने में कोई भूल जरूर हो गई। घर पर भी माहौल बदलने लगा। छुप छुप कर कपड़े पहनने का राज खुला और मेरी जमकर पिटाई हो गई। बाहर वाले शिकायत करने लगे, कोई मऊगा बुलाता तो कोई जनखा। पिताजी ने एक रोज बुलाया और डांट कर कहा कि मैं सुधर जाऊं। मुझ पर लड़का बनने का दबाव था, जैसे किसी डॉक्टर पर डॉक्टर बनने का या फिर परिवार चलाने का होता है। मैंने कोशिश भी की, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनती, उनकी ही तरह चलने फिरने और बोलने की कोशिश करती, लेकिन यह सब कोशिश ही थी, क्योंकि दिल से तो मैं लड़की ही थी। तो इस तरह से मर्दानापन जगाने की सारी कोशिशें बेकार हुई। फिर एक रोज पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। कोलकाता की सूनी सड़कों पर भटकते हुए अंधेरी शाम घिरने लगी।
कोई दोस्त था ही नहीं जिसके घर में चली जाती। रिश्तेदार तो पहले ही मजाक बनाते थे। भटकते हुए एक तालाब किनारे पहुंची और बैठ गई। कहने को लड़कों के कपड़े पहने हुए थी, लेकिन ढीली ढाली शर्ट के भीतर लड़की का दिल जोरों से धड़क रहा था। रात गहराने लगी। इसी बीच कुछ लड़के आए और मुझे घेर लिया। एक ने टांगों पर हाथ रखा। इसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंखें अस्पताल में खुली। शरीर पर ढेरों जख्मों के निशान थे। दर्द से मैं रो पड़ी, खूब खुलकर रोई। वहीं सामने स्टूल पर पिताजी बैठे थे और मुझे देखते हुए वह भी रो रहे थे। यह मुझे अपनाने की शुरुआत थी। वे समझ चुके थे कि लड़कों के कपड़ों के भीतर मैं एक असल में लड़की थी। वह खुद को मैं की बजाय हम कहते हुए सारी बातचीत करती हैं। घर पर कुछ राहत मिली तो कॉलेज मुंह फाड़े खड़ा था। संतोष याद करती हैं कि कॉलेज में एडमिशन का समय आया। मैं लड़कों की तरह दिखने चलने की प्रैक्टिस करके पहुंची, लेकिन ये हो नहीं सका। एडमिशन काउंटर से मुझे हटने को कह दिया गया, वो भी एकदम मुंह पर। मैं चुपचाप कोने में खड़ी हुई, पीछे वालों को आगे बढ़ते हुए देख रही थी। आखिर में कॉलेज यूनियन के पास पहुंची। उन्होंने भी पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई और उसके बाद मुझे लेने पर हामी भर दी। मैं पढ़ाई में अच्छी खासी तेज थी, लेकिन एडमिशन के लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा। हालांकि यहाँ पर हालात स्कूल से बेहतर रहे। किसी ने मुझे सेक्सुअली एब्यूज नहीं किया। मैं खुलकर लड़कियों वाले डांस करती और खूब तालियां बटोरती। बंगाल में यह एक अच्छी बात है कि संगीत आपको जेंडर से ऊपर ला देता है। मेरे जिस शरीर की लचक और आंखों के भाव मुझे शर्मिंदा करते थे, वहीं यहाँ मेरा साथ देने लगे। यानी कॉलेज के बाद से आपकी जिंदगी ट्रैक पर आ गई? संतोष बोली, नहीं, बीच में ही मैंने मेडिकल की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। वह आखिरी साल था, इंटर्नशिप चल रही थी। फिर मैं डॉक्टर बन जाती, लेकिन मरते हुए मरीज को भी कभी ट्रांसजेंडर डॉक्टर नहीं चाहिए। अस्पताल में मरीजों की भीड़ होती, सब एक के ऊपर एक टूटने को तैयार कि जैसे भी हो उनका जल्दी से चेकअप हो जाए। मैं एक कोने में खाली टेबल कुर्सी लिए बैठी रहती। सीने पर डॉक्टर के सफेद कोट के बावजूद भी कोई मरीज मेरी तरफ नहीं आता था। मैं आवाज भी देती थी, या तो इग्नोर कर देते या फिर कहते कि हमें तो डॉक्टर को ही दिखाना है। दूसरी तरफ साथी डॉक्टरों के पास पेशेंट्स धक्का मुक्की करते होते। तब जाना तब समझा कि डॉक्टरी का भी जेंडर होता है। फिर मैं कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकी। जितना धैर्य और लगन मुझ में है, शायद मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर होती, लेकिन इससे पहले मुझे एक लड़की या लड़का होना था। डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन अपनी तरह के लोगों के लिए काम करने लगी, बोलने लगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मैं ऐसे ही लोगों के लिए काम करती हूँ। कहने को खासी मजबूत हो चुकी हूँ, तब भी कई मामूली चीज़ों पर अटक जाती हूँ। कपड़े चुनने जाऊँ या देखने जाऊँ तो ऐसा कोई स्टोर नहीं जो जेंडर न्यूट्रल कपड़े दे। लड़कियों के स्टोर में जाऊँ तो सब लोग मुझे घूरते हैं। लड़कों के स्टोर में जाऊँ तो वक्त बर्बाद होता है। कभी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो मेल फीमेल कॉलम पर अटक जाती हूँ, क्योंकि हर जगह अदर का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में धैर्य के साथ डटी हुई हूँ। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने अपने इस जीवन में तो कोई पाप नहीं किया कि भगवान ने मुझे पैदा होते ही ऐसा बना दिया। काश मैं भी दूसरों की तरह या तो लड़का होती या फिर लड़की, जिससे मैं भी दूसरों की तरह अपने जीवन में आनंद और खुशियां ले सकती थी। खैर, जो भी है, सब कर्मों का खेल है। हो सकता है कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म ही कुछ ऐसे हों कि मुझे इस जन्म में भगवान ने ऐसा बना दिया। लेकिन अब मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी में ऐसे नेक और बेहतरीन काम करूंगी कि ताकि भगवान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने यह क्या कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।